नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले जो हमने वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी उसमें हमने आसाबी कब्ज़ का जिक्र किया था। आज हमारा मौजू है उज़लाती कब्ज़, यानी वो कब्ज़ जो खुश्की की वजह से होती है, यानी खुश्क मिजाज के लोगों को होती है। इसमें अगर मरीज़ की नब्ज़ का मुआयना किया जाए तो नब्ज़ बिल्कुल ऊपर होती है, सख्त होती है और रफ्तार में तेज़ और लंबाई में 2 से 2.5 उंगली तक होती है। कारूरा यानी पेशाब का रंग सुर्खी माइल और बाज़ दफ़ा सुर्खी के साथ हल्का पीला रंग भी होता है। मुंह का जायका खट्टा होता है, खट्टे डिकार आते हैं, पेट बहुत ज़्यादा सख्त होता है और दबाने से नहीं दबता। सर अक्सर गर्म होता है, जल्द की रंगत पर स्याही गालिब होती है और नींद बहुत कम आती है। पेट गैस से भरा होता है, मैदा में सोजिश होती है। इस मिजाज में आंतों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैदा में से खुराक निकल कर आंतों में नॉर्मल वक्त से ज़्यादा देर ठहरी रहती है, जिसकी वजह से उस ग़िज़ा में से फासिद मादे जज़ब होकर दिल की तरफ चले जाते हैं और यही मादे दिल में घबराहट का सबब बनते हैं। ये मादे अगर जिल्द का रुख कर लें तो खारिश का सबब बन जाते हैं और अगर यही मादे मकद यानी पखाने की जगह की तरफ चले जाएं तो बवासीर का बायस बनते हैं। इसी तरह ये मादे जिस्म में ट्यूमर और रसौलियों का बायस बन जाते हैं। इस मिजाज के लोग बड़ा गोश्त, करेले, चने, दाल मसूर, काले चने, कड़ी पकौड़े, फालसा, सेब, इमली, आलू बुखारा, लस्सी और चटनियाँ इस्तेमाल न करें। इनके लिए छोटा गोश्त, मुर्ग का गोश्त, परिंदों का गोश्त, मेथी पालक, साग वगैरह का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। इसको दूध में देसी घी डालकर पिलाएं। अजवाइन देसी नुस्खा इसका आप नोट फरमा लें। अजवाइन देसी 30 ग्राम, नमक स्याह 30 ग्राम, कलवंजी 30 ग्राम, हंजल 30 ग्राम, सना मक्की 30 ग्राम। इन तमाम चीज़ों का सफूफ बना लें और निस्फ चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। अब मैं आपकी खिदमत में दूसरा नुस्खा पेश करता हूँ। ये दोनों नुस्खे हैं, इनमें से आपने कोई एक नुस्खा इस्तेमाल करना है। नुस्खा नोट फरमा लें। सुंठ 50 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम, रेवंत असारा 10 ग्राम और इसका आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह साफ करके सफूफ बना लें। इसकी खुराक 2 ता 4 मिलीग्राम सुबह शाम होगी। नाज़रीन कराम, ये जो गुद्दी नब्ज़ जो उज़लाती नब्ज़ होती है, यही हकीकी नब्ज़ होती है और इसमें बाज़ दफ़ा मरीज़ को 3 दिन तक रफ़ा हाजत की ज़रूरत महसूस नहीं होती और बाज़ दफ़ा ये मामला बहुत ज़्यादा आगे 15 दिन तक चला जाता है। तो इसलिए नाज़रीन कराम, इस मरीज़ की खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। जिन चीज़ों से मैंने आपको मना किया है उन चीज़ों से रुक जाएं और जो चीज़ें मैंने आपके लिए तजवीज़ की हैं उन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। नाज़रीन कराम, ग़िज़ा का चार्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप वो ग़िज़ा का चार्ट हासिल कर सकते हैं और इसका पूरा आप ख्याल रखें, क्योंकि ग़िज़ा जो है ये तकरीबन इसका किरदार बहुत ज़्यादा है। दवा का किरदार जो है वो उसकी अपनी अहमियत है और ग़िज़ा की अपनी अहमियत। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम
गुद्दी कब्ज़ पर टॉपिक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।